हेलो दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। समाकलन का एक्सरसाइज नंबर 7.6 शुरू कर रहे हैं, जिसमें u इंटू वी का फॉर्मेट है, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, बहुत ही ईजी है कि इंटीग्रेशन निकालना है हमको x इंटू साइन एक्स का, ठीक है ना। x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोगों को ये पता है कि इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड का ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड का, ये फर्स्ट फंक्शन और इंटू में सेकेंड फंक्शन, ठीक है। इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये हमको मिलता क्या है कि फर्स्ट वाला जैसे के तैसे, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन को जस के तस लिख देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं सेकेंड वाला का, ठीक है ना, सेकेंड वाला का माइनस फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन निकालते हैं किसका, सेकंड वाला का। मतलब है कि सेकंड वाला दो बार डिफरेंशिएशन होगा और लास्ट में फिर डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, जो इधर वाला पूरा हिस्सा बचता है उसका कर लेते हैं। यहाँ पे dx छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड में dx लिखने का कोई ताल्लुकात नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे dx को छोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी लिख देते हैं dx। तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहली बात, एक और बात है कि इंटीग्रेशन में u अपॉन v का कोई फॉर्मूला होता नहीं है। u अपॉन v का अगर फार्मूला होता तो पिछला चैप्टर पूरा u अपॉन v पर ही था, उसको बना लेते हम लोग। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट और सेकंड किसके अकॉर्डिंग मानते हैं, आइलेट के अकॉर्डिंग, आइलेट के अनुसार क्या है कि x फंक्शन एक फंक्शन तो x है और एक फंक्शन क्या है, साइन x है। x को कहते हैं हम अलजेब्रिक फंक्शन, ये हमारा a है ना, और साइन x हमारा क्या है, त्रिकोणमितीय फंक्शन है ना। तो a अगर t से पहले आया है तो a को हम फर्स्ट मानेंगे और t को हम क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। तो यहां से हम लेट हम u इंटू भी मानते हैं, तो x बराबर हम क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, और साइन x बराबर हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, ठीक है ना, v मान लेते हैं। अब ये तो फॉर्मेट ही है, हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स का, ठीक है ना, u इंटू वी डी एक्स का। इसके अकॉर्डिंग अगर लिखे तो क्या आ जाएगा, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन किसका, वी डी एक्स का, और होल इंटीग्रेशन अब इसका, ठीक है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स डी एक्स बराबर x एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन किसका, साइन एक्स का होगा, साथ में dx आएगा, माइनस इंटीग्रेशन का साइन और डिफरेंशिएशन किसका, x का, और फिर इंटीग्रेशन किसका, साइन x का, ठीक है ना। सो अब यहां पर इसको सोल्व करते हैं, यहां से ये बराबर है बीच में, x इंटू साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन x का नॉर्मल सा माइनस कॉस x, साइन x का माइनस का कॉस x, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे माइनस कॉस x, ठीक है। अब देखिए कि माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू साइन x का इंटीग्रेशन फिर माइनस का क्या आ जाएगा, कॉस x। कुछ इस टाइप का तो हम बता चुके हैं, क्वेश्चन ऐसा लग रहा है हमको। ये आ जाएगा हमारा माइनस x कॉस x, और ये माइनस माइनस प्लस, फिर इंटीग्रेशन किसका, कॉस x का dx के साथ, माइनस x कॉस x। अब कॉस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस साइन x होगा ना, प्लस में c। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, साइन x को पहले लिख सकते हैं और माइनस में x कॉस x लिखेंगे और प्लस में क्या, c। ये हमारा फाइनल आंसर है, देख लीजिए। देखो बउआ, क्वेश्चन नंबर 3 2 हो चुका है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को
सेम फॉर्मूला, आइलेट के ही अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन है e टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या आएगा, सेकंड आएगा। तो लिखने के लिए आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू आइलेट, अकॉर्डिंग टू आइलेट। आइलेट के अनुसार अगर चले तो ये हमारा सेकंड आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, v हो जाएगा, ये v और ये क्या, u। अब देखिए कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स का, तो क्या मिलेगा हमको, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स और इसका होल इंटीग्रेशन होगा ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स का, तो एक्स स्क्वायर तो बाहर ही रह जाएगा, बाहर ही रह गया। फिर इंटीग्रेशन किसका, ई टू द पावर एक्स डी एक्स का माइनस डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डी एक्स और फिर इंटीग्रेशन किसका, ई टू द पावर एक्स का और इसका होल क्या, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, डी एक्स लगा देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, ई टू द पावर एक्स का क्या हो जाता है, ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही रहेगा और इसका होल इंटीग्रेशन, मतलब एक बार और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए कि एक बार और इंटीग्रेशन करने के साथ में ये दोनों दो फंक्शन आ गया, मतलब यहाँ पर अगेन u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पे अगेन u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। ई टू द पावर एक्स को हम क्या मानेंगे, v मानेंगे और एल्जेब्रिक फंक्शन है तो इसको क्या मानेंगे, u मानेंगे, मानेंगे ना। और फिर यहाँ पर इसमें हम u इंटू वी का लगाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बराबर, ये तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स रहेगा ही रहेगा। अब इसके साथ जितना कंडीशन लगाएंगे, ठीक ना, तो ये हमारा बनेगा u ये है तो 2x हमारा रहेगा ही रहेगा, फिर इंटीग्रेशन किसका, e टू द पावर x का, ठीक है, माइनस 2x का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन किसका, e टू द पावर x का, ठीक ना, और इसका होल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना, dx। अब इसको थोड़ा इधर सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमको, एक्स स्क्वायर और e टू द पावर x रहेगा ही, e टू द पावर x रहेगा ही माइनस 2x और e टू द पावर x का e टू द पावर x और माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 होगा और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, e टू द पावर x, ठीक ना, और फिर इसका क्या, dx, यहाँ पर आ जाएगा dx, ठीक है। एक बार और इंटीग्रेशन बच रहा है किसका, 2e टू द पावर x का, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ई टू द पावर x माइनस देखिए ये फिर 2x बन जाएगा, 2x इंटू ई टू द पावर x माइनस 2 बाहर चला आएगा और e टू द पावर x का कितना, e टू द पावर x, ठीक है ना, और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। सबको इकट्ठा लिख लेते हैं, आंसर तो ये है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x माइनस 2x इंटू ई टू द पावर x माइनस 2e टू द पावर x प्लस में क्या, c, माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, होगा ना, प्लस हो जाएगा। अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हम इस टोटल टर्म में से क्या e टू द पावर x को कॉमन ले सकते हैं, तो e टू द पावर x अगर कॉमन लिए तो क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना 2 और प्लस में कितना c, फाइनल आंसर हमारा ये बनेगा, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, इससे पहले का जो भी क्वेश्चन है थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको बनाते हैं। इसमें भी आपका क्या मिला हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स में ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये लॉग फंक्शन है, ठीक है ना। तो आइलेट के हिसाब से एल पहले आता है, ए बाद में आता है, तो इसको हम समझेंगे लेट लॉग एक्स बराबर है यू और एक्स स्क्वायर बराबर है क्या, भी, इंटीग्रेशन
u इंटू वी डी एक्स बराबर हो जाएगा u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स और इसका होल डी एक्स। ठीक है, इसके हिसाब से अगर चले तो क्वेश्चन चल रहा है हमारा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स बराबर लॉग एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन कौन सी एक्स स्क्वायर और डी एक्स। देखिए इसका अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर का फिर आ जाएगा कितना एक्स क्यूब अपॉन 3 और इसका होल क्या डी एक्स और इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा हुआ है ना। एक एक्स से एक एक्स कट गया, बचा कितना 2 बच गया। अब अगर फिर इसका इंटीग्रेशन करें तो ये हमारा आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स। ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन किसका था माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का, तो इसका कर लेते हैं तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स और 1/3 बाहर और एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस में सी। फाइनल आंसर है एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस 1/9 एक्स क्यूब प्लस में सी। ये फाइनल आंसर है। ठीक है ना।